अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में आप पैसिव वॉइस सीख चुके हैं, यानी उसका फार्मूला और कैसे बनाना था। अब हम इसकी एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि किस तरह ये एक्चुअली प्रैक्टिकलाइज हो जाएगा। मसलन एग्जांपल नंबर 1 है आपके लिए, ही, ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला आएगा, ही ब्रोक अ स्टिक। सबसे पहले आप उसको हाईलाइट कर लें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि ही ब्रोक आ स्टिक, कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो फार्मूला आपको बताया गया था, उसके हिसाब से इन वैल्यूज़ को वहाँ लिख दें स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह शक्ल बनेगी। सबसे पहले आप लेके आइए ऑब्जेक्ट को, यानी आ स्टिक। अब आप देखें कि स्टिक एक है तो आप लगाइए वॉज, और फिर आपको बताया गया था V3 लगनी है, यानी ब्रोकन हो जाएगा ब्रोक से। और फिर मैंने बोला था कि बाय का इजाफा करेंगे, आप बाय का इजाफा कीजिए, और एंड पे ये जो ही होता है सब्जेक्ट होता है, असल में ये हिम में तब्दील हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो अ स्टिक वॉज ब्रोकन बाय हिम, ये हो गया। मिसाल के तौर पर सेकेंड, दे रैन अ शॉप। रैन इसलिए सेकेंड वर्ब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं एक्टिव के जुमले में। दे रैन अ शॉप। अब यहाँ देखिए कि शॉप एक ऑब्जेक्ट है, फिर रैन जो वर्ब है, फिर दे जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने लाना है ऑब्जेक्ट, यानी आ शॉप। उसके बाद देखा आपने शॉप एक ही है तो वॉस लगा दिए। वॉस के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म ने आना है, थर्ड फॉर्म ने, तो वो है रन, तो आपने रन लगा दिया। उसके बाद आप देखें बाय का इजाफा करना था, एंड पे बाय का इजाफा किया आपने, और फिर दे को हमने चेंज करके देम लिखना होता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, वी, ये नेगेटिव है ज़रा, वी डिड नॉट ब्रेक इट। अच्छा जी, यहाँ पर इट जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रेक वर्ब हो जाएगा, डिड नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब है, और वी जो है ये सब्जेक्ट है। तो आपने फार्मूले को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट को उठाकर ले के आइए, यानी इट इधर लगा दें कैपिटल करके। इट अब सिंगल होता है इसलिए हमने वॉस लगा दिया, लेकिन ध्यान रहे आपने जैसे ही वॉस लगाना है नॉट उसके साथ ही लगा देना है क्योंकि नेगेटिव जुमला है। इट वॉज नॉट, उसके बाद आपको पता ही है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है तो वो लग ब्रोकन हो जाएगा, फिर बाय का इजाफा हो जाएगा, और वी को हम चेंज करके अस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। लास्ट एग्जाम्पल आपका, डिड यू कॉल मी। ये जो एक जुमला है इसको आप फिर देखें कि मी इसमें ऑब्जेक्ट होता है, कॉल वर्ब होता है, यू इसका सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब ये डिड होता है जो कि सवालिया होने की वजह से बाहर है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि चूंकि हम डिड की जगह वॉज वर लगाते हैं, वॉज वर कहाँ से पता लगता है, ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सिंगल होता है तो वॉज आ जाएगा, जमा हो तो वर। अब आपने देखें ये मी लिखा हुआ है तो सिंगल है, इसलिए वॉज शुरू में लिख दें। बाकी अपनी रूटीन लाइए, ये मी जब इधर हो जाएगा रिवर्स होगा तो आई में बदल जाता है। वॉज आई कॉल्ड बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस है। तो इसका सारा फार्मूला भी ध्यान में रखना आपने, और इसको भी याद कीजिए, और बार बार इस वीडियो को देखिए और एग्जाम्पल को फोकस करें ताकि आपको समझ आ जाए। और इस चैनल के साथ सब्सक्रिप्शन जारी रखें और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको भी सीखने का मिले, दूसरों को भी, और कमेंट्स में अपने राय देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।